हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। मैं मुस्तफ़ा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर फायर्स के बारे में। फायर्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, डिस्कवर फीचर, जो आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को और भी आसान बना देगा, आपके टाइम को बचाएगा। और हम सब जानते हैं कि टाइम इज मनी, तो जहाँ से भी टाइम बच सकता है वो टाइम हम हमारे एनालिसिस पे लगा सकते हैं। फायर्स एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मिलती है एडवांस चार्टिंग, फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आप भी फायर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फायर्स का डिस्कवर फीचर एग्जैक्टली है क्या। तो ये पोर्टल ओपन होने के बाद मुझे कुछ इस तरह से मेरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो विजिट डिस्कवर करके एक फीचर है, तो वहाँ पे अगर मुझे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ तो मेरा सबसे पहले काम जो रहता है वो रहता है कि सुबह उठ के ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं उसके लिए बहुत सारे ऐप्स यूज करता था, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, इस तरह के ऐप्स यूज करता था। तो अभी मुझे फायर्स के पोर्टल पे आने के बाद ये नया फीचर्स में कोई ऐप यूज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ग्लोब के लोगो पे तो मुझे डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट के बारे में पता चलता है कि आज ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था, निफ्टी आज क्या चल रही है। तो ये ग्लोबल मार्केट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि आज मार्केट में मूवमेंट क्या है, वर्ल्ड के मार्केट में सेंटिमेंट क्या है और उस तरह से इंडियन मार्केट की ओपनिंग क्या होगी। तो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट के मुझे एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉड पे क्लिक करूँ तो निफ्टी 50 के जितने इंडाइसेस है, निफ्टी के जो इंडाइसेस है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो इंडाइसेस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा बीएससी के सेंसेक्स के जो इंडाइसेस है वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं सेक्टरल पे क्लिक करूँ तो यहाँ आने के बाद मुझे सेक्टर्स के बारे में पता चलता है। अब उसका यूज़ कहाँ पे होता है, मुझे कोई सेक्टर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे सेक्टर्स, निफ्टी बैंक रहेंगे, निफ्टी ऑटो रहेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर्स में ट्रेड लेना है तो मुझे टाटा मोटर्स का सेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे अलग से एक टैब ओपन करके उस सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे सारे सेक्टर में क्या हो रहा है डायरेक्टली, कोई सर्चेस की ज़रूरत नहीं, पूरे के पूरे सेक्टर्स के बारे में मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक अच्छा बेनिफिट मुझे दिख रहा है फायर्स की तरफ से। उसके बाद मैं थीमेटिक में आ जाऊँ तो वहाँ पे भी मुझे कमोडिटी मार्केट में बारे में पता चलता है, एनर्जी मार्केट में क्या चल रहा है वो पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिख रहा है। और अगर कमोडिटी मार्केट्स के में जो ट्रेड करते हैं, जो लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, वो सभी के लिए उनके लिए भी एक बेनिफिशियल फीचर्स ऐड किया है फायर्स ने। तो उस फीचर का यूज करके हम यहाँ पे ये फीचर्स हमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि मुझे दूसरा टैब ओपन करके कहीं और सर्चेस करके और सर्च करके मुझे सब ओपन करना पड़ता था किसी और प्लेटफॉर्म पे। मुझे इस तरह के सब एक जगह पे नहीं मिलता। उसके अलावा मैं आगे देखूँ तो आईपीओज में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो सारे के सारे आईपीओज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आगे देखूँ तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या रहता है कि आगे प्रेडिक्शंस रहते हैं, ये गारंटीड नहीं रहते, हमारे एनालिसिस करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो रिलेटेड न्यूज़, अब न्यूज़ के लिए मैं अलग से एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता था जो मनी कंट्रोल रहेगा, इकोनॉमिक्स टाइम रहेगा, वहाँ पे हम न्यूज़ देखते थे। फायर्स ने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो यहीं पे हमें मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छा लगा, सबसे अच्छा फीचर न्यूज़ के सेक्टर में लगा, यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स मिल रहे हैं। वो 3 डॉट्स में मैं ओपन करूँ तो मुझे जो न्यूज़ चाहिए, अब मुझे ब्रॉडर मार्केट की न्यूज़ेस चाहिए, जैसे यूएस मार्केट रहेगा या फिर वर्ल्ड मार्केट की न्यूज़ चाहिए तो मैं मुझे ये ऑन रख सकता हूँ। उसमें भी ऑप्शंस दिए, बहुत सारे ऑप्शंस है, बजट के बारे में बहुत सारी कमेंट्री है उसके अंदर, तो वो भी मुझे जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगेन डेप्थ के मार्केट में अगर मुझे डेप्थ मार्केट के बारे में नहीं न्यूज़ चाहिए तो मैं वो बंद करके रख सकता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे जो इम्पोर्टेंट है, फायर्स ने ये दे दिया है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे देखना है वही मैं देखूंगा। उसके अलावा
मैं मेरी ट्रेडिंग के पे इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि सब कुछ अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मुझे जो चाहिए इक्विटी के मार्केट के बारे में न्यूज़ चाहिए तो मैं वही इक्विटी के मार्केट के बारे में ही सेव कर कर रख सकता हूँ। तो एक अच्छा फीचर ऐड हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आगे देखूँ तो सबसे बेहतरीन स्क्रीनर्स के बारे में, जो मोस्टली बहुत सारे लोग स्क्रीनर्स यूज़ करते हैं, तो सारे के सारे फीचर्स। अब स्क्रीनर्स में क्या हो सकता है कि बहुत सारे स्क्रीनर्स है, जैसे कि मैं मेनली यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स मेनली यूज़ करते हैं। टॉप गेनर्स वाला, टॉप गेनर्स कौन है, कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर्स वाले हैं। उसके अलावा जो मेनली 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स के स्टॉक्स है, अब मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे को जो कि स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास रहेगा, 52 वीक लो के पास रहेगा, वो स्टॉक्स मुझे सीधे से आ जाएंगे। तो एक बेनिफिशियल फीचर मुझे दिख रहा है। स्क्रीनर्स डायरेक्टली स्क्रीनर से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन मुझे एनालिसिस करना होगा, एक आध स्टॉक अगर मैं ले लूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे फीचर्स है, ऑप्शंस के बारे में है, ओवाई के बारे में है, कमोडिटी के बारे में स्क्रीनर्स दिया गया है, मार्केट मूवर्स में है, ओवाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, टॉप ओवाई गेनर्स में कौन सा किस सेक्टर में कौन से कॉल पुट में आज ओवाई में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, हम जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में मूवमेंट आई है, उसके बारे में अभी दिया गया है। तो ये एक बेनिफिशियल है। अगर मुझे कोई स्टॉक अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, टॉप गेनर की लिस्ट में कौन सा स्टॉक थे, तो आज टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन, अशोक लेलैंड था टॉप गेनर की लिस्ट में। तो अशोक लेलैंड के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एनालिसिस मिलता है कि अशोक लेलैंड में फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि फंडामेंटली मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि अशोक लेलैंड में प्रमोटर्स कितने दिख रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं। हाँ, मूवमेंट तो हो रही है, 52 वीक हाई के ऊपर है, टॉप गेनर की लिस्ट में है, लेकिन फंडामेंटली भी क्या उस पर कॉल है, फायर्स के बारे में जो स्क्रीनर में क्या कॉल्स है वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो उसके राइवल कंपनीज कौन है, जैसे टाटा मोटर्स है, उसके सिमिलर कंपनीज के बारे में मुझे बताया गया है। उसके अलावा चार्टिंग में मुझे क्या दिख रहा है, टेक्निकली एनालिसिस, टेक्निकली क्या सजेस्ट कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस तो उसके बारे में है। न्यूज़ रिलेटेड है कि आगे कोई न्यूज़ आ रही है या फिर आज कोई न्यूज़ थी अशोक लेलैंड में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक जगह मिल रही है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये फायर्स में मुझे बहुत बेहतरीन लगा कि एक जगह पे मुझे सब कुछ है, जिससे मेरा टाइम बचता है। और इस तरह से हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से फीचर्स है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, एक ही वीडियोस आगे हम वीडियोस बना के देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फायर्स और डिस्कवर फीचर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।